Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो डिफरेंस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी, मेजर जो है ये जैन नरंज बाली, अगर मैं इनका नाम गलत नहीं ले रही तो यही है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो बताने वाले हैं इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के अंदर। मेरे ख्याल से दिलेरी और बहादुरी का होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? तो आप लोगों को जो है वो अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर देनी है और ये बताना है कि आप लोगों के ख्याल से पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी के अंदर क्या जो है वो एक डिफरेंस है, ठीक है। आपने कोई भी एक डिफरेंस जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। टॉकिंग अबाउट कल्चर, आपने बोला कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उन्होंने ऐसा एक कल्चर बना दिया है कि इरैशनली वो हमें इंडिया को तंग करेंगे, राइट? व्हाई डिड यू से सो? क्या कल्चर उन्होंने ऐसा क्या कल्टिवेट किया है कि जहाँ से इरैशनैलिटी ही उधर ब्रीड करती है बार बार? ओके, सो 2003 में मुझे भारत सरकार ने सिलेक्ट किया एक स्टडी प्रोग्राम के लिए यूएसए में। वहाँ पे 33 देश के लोग थे, 80 लोग थे हम। कुछ फौजी थे, ज़्यादातर डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट थे। उसमें 4 पाकिस्तानी थे, एक ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक एयरफोर्स का और एक ब्यूरोक्रेट था। वो जो 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे उनसे डील करके मुझे इतनी इंसाइट मिली, क्योंकि जब हम वहाँ गए थे तो एक धारणा है देश में कि देखो हैं तो हमारे जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे थे, दे आर ह्यूमन बीइंग लाइक अस। दैट्स ट्रू, लेकिन उनकी आर्मी हमारी जैसी नहीं है। अच्छा। क्यों? उस आर्मी ने देश पे राज किया है। उस आर्मी के दिमाग में एक एरोगेंस है जो आपको हैरान कर देगी। मैं आपको अभी 1-2 कहानी सुनाऊंगा अभी, लेकिन उसका एक बड़ा स्ट्रेटजिक लेवल पे देखिए। जब कारगिल की लड़ाई हुई तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने प्रधानमंत्री को बताना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ को बताना ज़रूरी नहीं समझा कि लड़ाई हुई, कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं। इंडियन आर्मी का बंदा पाकिस्तानी आर्मी कई कोर कमांडर्स को नहीं बताया। मैं सीक्रेसी समझता हूँ, लेकिन सीक्रेसी आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ से नहीं रखता है। हमारा क्या कल्चर था? कारगिल के दौरान मिस्टर वाजपेयी वो रोज़ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ से मिलते थे और इकट्ठे बैठ के बात करते थे। तो एक वो इनबिल्ट एरोगेंस है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हवाई में कोर्स करने के लिए, एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़, मेरे को एक बड़ी अजीब बात लगी कि जब हमसे सवाल पूछा जाता है क्लास में तो मैं खड़े होकर बोलता हूँ, मिसाल के तौर पे, कर्नल नीरज बाली फ्रॉम इंडिया। जो पाकिस्तानी खड़े होते हैं वो बोलते हैं कर्नल सो एंड सो फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी, जैसे कि उस देश की आर्मी नहीं है, आर्मी का देश है। ओके, नाउ सम मोर एग्जांपल्स। उनके एक ब्रिगेडियर साहब थे, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। वो मुझे एक दिन कहने लगे तुमने देश में क्या बनाया सिस्टम यार? हाँ, तुम लोगों ने एक पराक्रम किया, पूरी फौज को बॉर्डर पे ले आए, हमें धमकियाँ दी, फिर कुछ नहीं किया, फिर चले गए। तो तुम लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोला कि ये क्या तमाशा है? हमारे देश में तो देखो ऐसा है कि मैं ब्रिगेड कमांडर हूँ और मेरे एक सूबेदार किसी कोर्ट केस के चक्कर में गया था, वापस आया तो मैंने बोला क्या हुआ? कहने लगा सर जज ने मेरे अगेंस्ट स्ट्रिक्चर पास कर दिए। तो मैंने फ़ोन उठाया, जज साहब को बोला रात को ट्रेन पकड़ के आ जाना। सुबह जज साहब आए, मैंने उनको एक कप चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया। बोला जज साहब हम फौजी हैं, ये स्ट्रिक्चर मत पास किया करो, हमें कानून नहीं आता। तो जज साहब ने कहा ठीक है जनाब। तो उन्होंने कहा ये वाला वापस ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब। ओके, सो व्हेन यू आर एरोगेंट लाइक दिस, यू अज्यूम कि दूसरा देश जो है वो भी आपके नीचे दबा हुआ है किसी तरीके से। उनको ये गलतफहमी क्यों नहीं जाती दिमाग से, मैं समझता नहीं हूँ। 71 में 2 टुकड़े कर दिए, हर लड़ाई में हरा दिया, ठीक है, बट दैट एरोगेंस इज देयर, वो अभी भी ऐसे चल रही है। दूसरा मुझे किस्सा याद है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये क्लास में खड़े होकर रोज़ इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ बोलते थे। हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी। क्या बोलते थे? कश्मीर के ऊपर कि इंडिया ये कर रहा है, गुजरात के ऊपर, फलाना ढिमकीना। क्योंकि वो जो कोर्स था वो आर्मी का कोर्स नहीं था, वो
बड़ी स्ट्रेटजी का कोर्स था। हमने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम इनका जवाब नहीं देंगे। तो एक दिन वो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब मुझे कहने लगे कि नीरज तू तो इतना अच्छा बोलता है, तू तो आर्टिकुलेट, तो तुम बोलते क्यों नहीं जब हम बोलते हैं, तो हमारा जवाब दिया करो, ऐसे तो हम सीखेंगे एक दूसरे के साथ। तो मैंने कहा सर ऐसा है, हम जवाब 2 रीज़न से नहीं देते। एक इसलिए क्योंकि हमारी फ़ौज की एक ट्रेनिंग है कि जब बास्केटबॉल खेलते हो ना तो ड्रिबलिंग के नंबर नहीं होते, बास्केट स्कोर करने के नंबर होते हैं। हम काम करते हैं, बोलते तो रोज रोज जो आप ड्रिबलिंग कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है आप पेंटागन का माइंड चेंज कर रहे हो? अच्छा, दूसरा कारण क्या है? मैंने कहा दूसरा कारण ये है कि आपने देखा है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनका रोज क्रिटिसिज्म होता है। यहाँ पे अमेरिका इज ए लीडिंग एग्जाम्पल, और वो कभी जवाब नहीं देते। When you are a powerful country, you don't have to reply everything. जैसे तुम अपने आप को अमेरिका जैसा समझते हो। खैर ये था। But one day जवाब दिया कि हाँ समझते हैं, हाँ समझते हैं। But one day I had to give a reply. I had to give a reply because क्लास में खड़े होकर उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। एक बोला कि देखिए हमारे नेबरिंग देश में क्या हो रहा है, अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, और देखिए गुजरात में क्या किया उन्होंने मुस्लिम्स के साथ। एक ये पॉइंट बोला। दूसरा ये बोला कि कश्मीर में भारतीय सेना जो है वो भागने के लिए तैयार है, और ये सच्चाई है, हम जानते हैं। तीसरी बात ये बोली कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला मल्टीलैटरल तरीके से सॉल्व हो, अमेरिकन को इन्वॉल्व किया जाए, पर इंडियन डरते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम आपस में बात करेंगे और किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और चौथी चीज़ ये बोली कि हमारी तो आर्मी बड़ी छोटी है, इंडिया चाहे तो हमारे को ओवररन कर सकता है, इसलिए हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए। इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों चाहिए? उस दिन जो प्रोफेसर थे डॉक्टर रॉबर्ट वर्सिंग, उन्होंने बोला मेरे को कि जवाब दो। तो मैंने कहा जहाँ तक गुजरात की बात है, मुझे आज तक कोई हिंदुस्तानी नहीं मिला जिसको गुजरात की घटनाओं पे बुरा ना लगा हो। और जो वहाँ की सरकार है, राइट विंग बीजेपी की सरकार थी उस ज़माने में भी, उन्होंने बहुत लोगों को ऑलरेडी सज़ा दिलाई है। मैंने कहा देखिए कंट्रास्ट देखिए, हमारे नेबरिंग मुल्क में शिया सुन्नी झगड़े होते हैं, उसको छुपा दिया जाता है। दूसरी बात हुई ये जो बायलैटरल वाली, हमारी एक बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, पाकिस्तानी भी उसका हिस्सा थे। मुझे बात बड़ी अजीब लगती है कि हमें रेफरी चाहिए अमेरिका से या कहीं और से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इन एनी केस अमेरिकन का रिकॉर्ड क्या है सॉल्व करने का प्रॉब्लम? मिडल ईस्ट ना, कोरिया ना, वियतनाम ना, तो व्हाई शुड वी कॉल देम? मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें बायलैटरल लेवल पे हमने एक बहुत कमाल का चीज़ सॉल्व की थी। 1971 की लड़ाई के बाद हम शिमला में मिले और हमने उस एग्रीमेंट के बेसिस पे पाकिस्तान के 100,000 सोल्जर्स जिन्होंने हमें सरेंडर किया था उनको आज़ाद कर दिया। ये सुन के वो पाकिस्तानी तिलमिला गए, खड़े होने लगे। तो प्रोफेसर ने कहा नहीं बैठो बैठो, जवाब देने दो। तो मैंने कहा तीसरी बात है जो न्यूक्लियर बॉम्ब की, मैंने इंडिया में रहते हुए फौजी डिस्कशन में न्यूक्लियर वर्ड और पाकिस्तान एक लाइन में कभी नहीं सुना था। हमें पाकिस्तान से डील करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों चाहिए? आपकी बात सही है, हम तो वी कैन ओवर रन यू, बट वी हैव रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारे ग्लोबल विजन है, हमारी दूसरे गोल्स हैं। हमारी मिसाइल्स की रेंज देखो, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। दैट इज़ वाई वी नीड दिस। तो दे वांटेड टू आंसर बट द प्रोफेसर डिडंट अलाउ देम। तो बाद में कॉफ़ी ब्रेक हुई तो ब्रिगेडियर साहब मेरे पास आए, कहने लगे थोड़ा बैक फुट पे डाल दिया आज तुमने हमें। तो लेकिन यार वो नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें 100,000 सोल्जर्स वाली बात। देख बाकी तो सिविलियन है, हम फौजी हैं, ये थोड़ा 93,000 ने भी बोला वाली बात। तो मैंने कहा जो कश्मीर पे आपने बात बोली वो अच्छी बात थी। मैंने कहा सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपका छोटे भाई की तरह हूँ। अगर वाकई आपका ये इंडियन आर्मी के बारे में ये आपका भ्रम है कि कश्मीर से भागने वाली है, रिमेंबर माई वर्ड्स, इन नेक्स्ट वॉर यू विल गेट अ मेजर सरप्राइज because you are living in a fool's paradise. तो I said this is what it is, this is the truth. उसके बाद थोड़ा उनका बोलना कम हो गया था। So you feel कि वहाँ पर पूरी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी एंड जितने वहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं वो इस भ्रम में रहते हैं कि वो लोग ज़्यादा पावरफुल है? देखिए कि इंडिया उनसे डरता है या वो कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज उनकी कंट्री में उनका बहुत कंट्रोल चलता है। उनको
ये गलतफहमी ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल में किसी को ये लगता होगा कि इंडिया डरता है। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यू लुक एट इवन यूट्यूब वीडियोज़ टुडे, पाकिस्तानी आते हैं, देखते हैं क्या देश है, तो वो बात तो ख़त्म हो चुकी है। ये अभी गिदड़ भभकी वाली बात है अब तो, और कुछ नहीं है। बाय द वे, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। तो जब ये 3 महीने ख़त्म हुए तो एक बड़ी पार्टी हुई जिसमें सभी देशों के लोगों को अपना ड्रेस पहननी थी और अपना खाना बनाना था। तो हम 4 लोग थे, हम खाना बनाने में तो नौसिखिया थे, पर चलो हमने बना दिया चना भटूरा। और ड्रेस हमने, किसी ने अपना कुर्ता पजामा पहना, किसी ने कुछ पहना, मैंने उसमें पठान सूट पहन लिया। तो स्टेज पे जब हम खड़े थे तो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने माइक लेके सबके सामने अंग्रेज़ी में बोला कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कर्नल बाली से, वो पठान सूट में है, ये पठान सूट भारत में कब से उनकी ड्रेस बन गई, वो कहाँ पहनते हैं भारत में? मैंने माइक लिया, मैंने बोला कश्मीर में, पूरे कश्मीर में। ये हमारा देश है। तो बहुत लोग हंसे उस बात पे। और थैंक यू सो मच। ये क्लिप एंड तक गाइज अच्छा क्लिप था, और मेजर बाली ने जो है वो बहुत अच्छी बातें करी। उनकी डिस्कशन जो थी वो काफ़ी इंस्पायरिंग थी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर पाकिस्तान और इंडियन आर्मी को देखा जाए, जैसे उन्होंने भी इस वीडियो के अंदर बोला कि वो बातें नहीं सिर्फ करते, ठीक है, वो काम करके भी दिखाते हैं। और अभी इन्होंने 1000 सोल्जर्स की बात की, अभी 93,000 सोल्जर की बात करते, फिर हमारे मेजर को क्या होता वहाँ पे। तो क्या है कि अगर कारगिल वॉर की बात की जाए तो परवेज मुशर्रफ ने जो है वो नहीं बताया था तब नवाज शरीफ को कि वो ये स्टेप लेने जा रहे हैं। और एक दिमाग के फतूर से भाई कुछ नहीं होता। तुम लोगों के पास स्ट्रेटजीज है, तुम लोग कर सकते हो तो देन तुम करो, अदरवाइज तो ठीक है, हम लोग भी हमला बोल देते हैं, फिर आगे से फिर इंडिया इतना पावरफुल है, हमला कर भी देंगे तो क्या फायदा, ठीक है। तो ये होता है कि सिर्फ बातें करने से नहीं कुछ होता। वो चीज़ हो जाती है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, तो वो वाला हिसाब हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत जज्बा है और हम इंडिया को हिरा सकते हैं, इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं, इंडिया के पास तो कुछ भी नहीं है वो। तो भाई उनके पास अगर कुछ नहीं है तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तीसरी सबसे बड़ी ताकत कैसे वो बन गए, ठीक है। उनके पास कुछ है तो वो चीज़ें बनी है। अब देखो वो कितने अच्छे अच्छे उनके पास हथियार है, मिसाइल है, ठीक है, और उसके बाद ऐसी ऐसी टेक्निक्स है उनके पास। उनकी जो है वो क्रिकेट देख ले, उनकी पॉलिटिशियंस देख ले, उनके जो है वो आप आर्मी देख ले, हर तरफ नज़र करें ना, उनकी एजुकेशन, सबसे बड़ी बात एजुकेशन की है। उनका एजुकेशन लेवल ही भाई अलग है। और हर जगह पे जो है वो उनको किसी भी कंट्री के अंदर जाए ऑफर दे रहे होते हैं कि आप हमारी कंट्री में आके काम करें। और हमें क्या है, हमें पकड़ पकड़ के जो है वो पकड़ के, हाँ तुम पाकिस्तानी हो, तुम निकलो यहाँ से, तुमने क्या करना है, तुमने अगले दिन आके यहाँ पे भीख मांगनी है। तो हमारा लेवल क्या है और उनका लेवल क्या है, डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। डिफरेंस क्या बल्कि बनता ही नहीं है कुछ उनके साथ, तो हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो कहाँ कंट्री है और हम कहाँ है। तो ये है कि हमें भी मेहनत करने की ज़रूरत है। बातें और ज्ञान को जो है वो बयान करने की बजाय अगर वो चीज़ काम में, अमल में लाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बातें तो कोई भी कर सकता है, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, शेख चिल्ली वाले ख्वाब तो कोई भी देख सकता है, लेकिन उन ख्वाबों को जो है वो अमल के अंदर लेके आना, दैट इज़ द रियल थिंग। कि आप जो है वो उसको किस तरह से जो है वो उस चीज़ को अमल में लेके आते हो। आप सिर्फ बात करते रहोगे, मैं ये कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं गाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। इंडिया के पास ऐसे ऐसे हथियार है कि कोई भी कंट्री उनकी तरफ नजर करने से पहले ना 100 दफा सोचे। कि आप देखें ना, वहां पे ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, तो इंडिया जो है सीक्रेटली अपने मिसाइल, अपने हथियार, डेडली वेपन जो है वो उनको एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां पे भेज रहा है। तो उनका लेवल तुम लोग चेक कर सकते हो। तो इंडियन आर्मी काफी ज्यादा ब्रेव है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैंने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।